मनुष्य की मूल समस्या दुख है और दुख का समाधान किस प्रकार से हो, पूरी मनुष्य जाति प्रारंभ से लेकर अब तक इसी में लगी। और मनुष्य ही क्यों, संसार का पूरा जो जीव जगत है, प्रत्येक जीव दुख से मुक्त होना चाहता है, सुख की ओर जाना चाहता है, ये उसकी सहज प्रवृत्ति है। लेकिन दुख से सुख की ओर हम कैसे जाएं? हमारे शास्त्रों ने दो पद्धतियां बताई। एक तो बाहरी पद्धति है जो सभी को पता है। एक दुख होता है अभाव का, हमें भूख लगी है, रोटी नहीं है तो रोटी चाहिए, वो बिना अभाव की पूर्ति के जा नहीं सकती। तो रोटी है, कपड़ा है, मकान है, अभाव की पूर्ति है, जो भी कमियां हैं वो सुख हमें उपलब्ध होगा जब अभाव की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन जीवन में जो दुख का सबसे बड़ा कारण है वो अभाव नहीं है, वो व्यक्ति के मन का रोगी हो जाना है। रोग का दुख अभाव के दुख से भिन्न है। जैसे हमें डायबिटीज हो जाए तो मिठाई हमारे घर में उपलब्ध है पर अब हम खा नहीं सकते, क्यों कि डायबिटीज है। तो जो रोग का दुख है ये अभाव का दुख नहीं है, ये दुख दूसरी प्रकार का है। तो मनुष्य का अंतःकरण जब तक स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक वो पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। तो ये रोग का दुख कैसे जाए, इसका समाधान हमारे शास्त्रों में दिया गया है। आज आप देखिए, आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो कामना से इतना पीड़ित है कि उसके जीवन में संतोष है ही नहीं। चाहे जो उपलब्धि हो जाए उसे लगता, जब तक नहीं मिला था तब तक लगता था मिल जाए मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, जब मिलता है तो आगे की दौड़ में चला जाता है। जैसे पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं पर आप जाइए तो कहीं मिले ना होंगे। इसी प्रकार से ये कामना का दुख है कि लगेगा कि ये मिल जाए पर वो कभी मिलता नहीं है। कामना ने क्या किया है कि मनुष्य को दरिद्र बना दिया है, भिखारी बना दिया, कभी संतुष्ट होना जानता ही नहीं। तो ये दुख जो है ये रोग का दुख है, ये काम का दुख है। अहंकार इतना क्षुद्र हो गया है उसका कि वो ऐश्वर्य पर, पद पर बड़े होकर के अपने को बड़ा दिखाना चाहता है। तो जो क्षुद्रता है, जो कामना है, यही मनुष्य के मूलतः रोग हैं। वशिष्ठ जी क्या कहते हैं भरत जी से कि तुम गद्दी में बैठ जाओ, राज्यसभा लगी हुई है। भरत जी ने कहा कि ये समस्या धर्म की नहीं है, ये समस्या रोग की है। और रोग क्या है? कैकेयी को कोई अभाव है क्या? कैकेयी रानी है, राज्य कर रही हैं, लेकिन मंथरा ने उन्हें रोगी बना दिया। कुछ देर को बैठी तो रोग क्या हो गया? मंथरा ने सबसे पहला रोग कैकेयी के अंतःकरण में बैठाया, पर सुख देख ही जरन सोई छई। दूसरे का सुख देख करके जब हम जलने लगे तो हमें टीबी हो गई मन की। और एक रोग बैठा दिया, मंथरा का मंत्र क्या है? मेरा मेरा है, तेरा तेरा है। तो मेरा तेरा का रोग बैठा दिया। कैकेयी पहले भरत जी में और भगवान राम में कोई अंतर नहीं कैकेयी को, लेकिन अब ये कौशल्या का लड़का है, ये मेरा लड़का है, तो ये रोग लग गया। तो भरत जी कहते हैं कि जो समस्या है वो धर्म की नहीं है, राज्य की नहीं है। और कैकेयी ने मुझे संपन्न बनाने के चक्कर में अपने को विधवा कर लिया। जिनका राज्य था उन्हें जंगल भेज दिया और पिताजी की हमारी मृत्यु हो गई। तो जिसने अधर्म से राज्य पाया है वो धर्म से चलेगा क्या? तो भरत जी ने एक प्रस्ताव किया कि आपन दारुण दीनता सबहि कह्यों सिर नाय, और देखे बिन रघुनाथ पद जिय कह जरनी न जाए। ये जो दारुण दीनता है ये क्या है? ये प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में है। और ये जो दारुण दीनता है इसको गोस्वामी जी ने मानस के अंत में संकेत किया। ये
जो दारुण दीनता है ये अविद्या से पैदा होती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 चीजें हैं और अयोध्या में यही हुआ है। क्या हुआ कि पहले तो अविद्या पैदा कर दी मंथरा ने। अविद्या क्या है? मैं रुमोर तोरते माया, ये अविद्या है। फिर दूसरा क्या है? अस्मिता। कैकेयी भगवान राम की माँ है, लेकिन अस्मिता का अर्थ है कि जो हमारा स्वरूप है उसको न पहचान करके हम दूसरा अपने को मान लें। जैसे हम फला के पुत्र हैं, शरीर, किसी से पूछो कि हमारा परिचय क्या है तो बताएगा कि मैं फला का पुत्र हूँ। वो शरीर से अपना परिचय देता है, जबकि उसका वास्तविक परिचय है कि वो तो ईश्वर का सखा है, ये ईश्वर का अंश है। ज्ञान की भाषा में कहिए तो ईश्वर ही है, और भक्ति की भाषा में कहिए तो भगवान का अंश है। लेकिन कैकेयी उस रिश्ते को भूल गई कि मैं भगवान की माँ हूँ, मैं भरत की माँ हूँ, ये अस्मिता। और राग द्वेष, भरत से राग हो गया, राम से द्वेष हो गया। और अभिनिवेश क्या है? उसने भय दिखाया था, सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। तो उसने क्या भय दिखाया कि भरत जेल में डाल दिए जाएंगे और तुमको चक्की पीसनी पड़ेगी। भरत बंद ग्रह से ही हैं लखन राम के नेम। तो जो कैकेयी की समस्या है वो अविद्या की, अस्मिता की, राग की, द्वेष की, अभिनिवेश की। और ये सब समस्याएं हमारे जीवन में, हमें जिससे राग हो जाता है हमें उसके दोष नहीं दिखाई देते, जिससे द्वेष हो जाता है उसके गुण हमें नहीं दिखाई देते। तो भरत जी क्या करते हैं कि ये जो चित्रकूट की यात्रा है ये इसलिए करते हैं कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष से जो मनुष्य के अंतःकरण में दुख का केंद्र बन गया है, ये जो रोग का कारण है, यही रोग है मनुष्य के। और जब तक ये मिट नहीं जाते तब तक व्यक्ति कभी भी प्रसन्न और सुखी और पूर्णता को उपलब्ध नहीं हो सकता। तो 2 स्थितियां हैं। अयोध्या जी में दशरथ जी हैं, गोस्वामी जी ने कहा कि कौने अवसर का भयउ गयो नारी विश्वास, और जोग सिद्ध फल समय जिम जति अविद्या नाश। ये अविद्या ने यति का नाश कर दिया। और भरत जी जब चित्रकूट गए तो गोस्वामी जी ने लिखा कि करत प्रवेश मिटे दुख दावा, और जनु जोगी परमार्थ पावा। योगी ने परमार्थ को पा लिया। तो चित्रकूट में जो भगवान निवास करते हैं, गोस्वामी जी ने 2 संकेत किए। चित्रकूट में बसत प्रभु नित सिय लखन समेत, और राम नाम जप जाच कहीं तुलसी अभिमत देत। अगर वो नित्य न होते तो तुलसीदास जी को कलयुग में कैसे मिलते। और दूसरा संकेत उन्होंने किया कि कामद मन कामता कलप तरु सोई जुग जुग जागत जगती तल, और तुलसी तो ही विशेष बूझिए एक प्रतीत एक ही बल, अब चित चेति चित्रकूट ही चल। तो जो चित्रकूट का तीर्थ है ये हमेशा जागृत है। भगवान राम, लक्ष्मण जी सीता समेत यहाँ निवास करते हैं। तो भरत जी जो अविद्या के द्वारा उत्पन्न भीषण जो दुख है, जो दारुण दुख है, और ये दारुण दुख प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है। तो जो चित्रकूट गए, वो चित्रकूट की यात्रा का अर्थ है कि हमारे जीवन से दारुण दुख दूर हो जाए। और जब वो गए चित्रकूट में तो क्या हुआ? कई स्तर गोस्वामी जी ने बताए, पर पहला स्तर क्या है कि जैसे पहुंचे तो ईत भीत जन प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, पाई सुराज सुदेश सुखारी, होय भरत गति ते ही अनुसारी। जैसे प्रजा को सुख मिलता है वैसे भरत जी को मिला। फिर गोस्वामी जी ने दूसरी उपमा लिखी, राम शैल शोभा निरख भरत हृदय अति प्रेम, और तापस तप फल पाई जिम सुखी सिराने ने। कर्म जीवन का लक्ष्य नहीं है, विश्राम जीवन का लक्ष्य है। तो जिस प्रकार से तपस्वियों ने तपस्या का फल पा लिया हो,
और नियम छूट गए हों, तपस्या का फल उपलब्ध हो गया। तो चित्रकूट जाने में तपस्या का फल उपलब्ध हो जाता है। और तीसरी उपमा उन्होंने दी कि जब आश्रम में प्रवेश किया तो करत प्रवेश मिटे दुख दावा और जनु जोगी परमारथ पावा। तो अब भरत जी की साधना क्या है? आप देखिए, अविद्या के जो ये पांचों चीजें हैं इनको मिटा दिया। कैकेयी और मंथरा ने तेरा और मेरा पैदा कर दिया था। भरत जी गए तो तेरा और मेरा मिटाने ही गए हैं। भगवान राम में तो वो ज्ञान है, ज्ञान में तेरा मेरा होता ही नहीं। सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ईश्वर है, ये होता है, कोई द्वितीय है नहीं। हमारा जो दर्शन है ज्ञान का, उसे अद्वैत कहते हैं। अद्वैत का अर्थ ही है कि कोई दूसरा नहीं है। सर्व खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ईश्वर है। तो भगवान राम में कोई भेद है ही नहीं। और भरत जी में जो भेद है वो भावनात्मक है, उपासना का है। भक्ति में भेद इतना माना जाता है कि मैं अलग हूं, भगवान अलग हूं, तभी तो उपासना होगी। तो भरत जी गए तो पहले उन्होंने क्या किया कि तेरा और मेरा मिटाया। यही माया सबसे भीषण है, यही अविद्या माया है। तो तेरा मेरा मिटाने का उपाय क्या है? कैकेयी से संबंध टूट गए। संसार से संबंध तोड़ करके ईश्वर से संबंध जोड़ लेना, यही तेरा मेरा मिटाने का उपाय है। संसार में रहेंगे तो तेरे मेरे से मुक्त नहीं हो सकते। तो ईश्वर से उन्होंने संबंध जोड़ा। वो तो स्वयं ईश्वर हैं, ईश्वर के अंश हैं, वो हम लोगों को सिखाने के लिए। तो पहले तेरा मेरा का द्वैत मिटाया, फिर अपनी जो पहचान है अस्मिता। अस्मिता क्या है? कैकेयी ने भरत की पहचान कैकेयी के पुत्र के रूप में की। भरत मेरा पुत्र है, इसे राज्य मिल जाए। लेकिन भरत जानते हैं कि हमारा जो असली परिचय है वो कैकेयी के पुत्र के नाते नहीं है। हमारा असली परिचय है कि हम भगवान राम के भाई हैं, उनके अंश हैं। तो भरत जी जो अभी अस्मिता का दोष है, अपनी पहचान जानते हैं वो कि मैं ईश्वर का सखा हूं, मैं भाई हूं। उन्होंने कैकेयी से पहचान हटा ली। तो असली पहचान क्या है? अस्मिता। जो हम जीवन में नकली पहचान माने बैठे हैं कि हम पैसे वाले हैं, हम पद वाले हैं, हम फला के पुत्र हैं, ये शरीर हमारा है, तो ये नकली पहचान है। तो भरत जी ने क्या किया कि नकली पहचान को मिटा करके असली पहचान। और तीसरा क्या है? राग द्वेष। संसार में राग द्वेष एक बड़ी समस्या है। और हमारी जो दो आंखें हैं ये राग द्वेष ही देखती हैं। अपने पराये के अलावा हम कुछ देखे नहीं पाते। अपना है तो उसमें कोई कमी नहीं है, दूसरा है तो उसमें कम ही कमी है। तो हमारे पास सही दृष्टि नहीं है। तो भरत जी क्या करते हैं कि कैकेयी को राग है राज्य से, पद से, सत्ता से, सुख से। तो भरत जी का राग कहाँ है? भगवान राम से। पद से, सत्ता से उनका राग नहीं है। कैकेयी से उनका दोष नहीं, द्वेष नहीं है। कैकेयी को ये नहीं चाहते कि ये जल जाएं, भस्म हो जाएं। जब सती होने गई तो उनको रोका। तो मेरे तेरे से भरत जी मुक्त हो गए, अस्मिता से मुक्त हो गए, राग द्वेष से मुक्त हो गए। और उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, अभिनिवेश नहीं है। जब गए चित्रकूट में तो किसी ने पूछा कि अपमान करेंगे कि सम्मान करेंगे? तो उन्होंने कहा कि ना मुझे अपमान का ना सम्मान का कोई वो नहीं है। मोरे शरण राम की पनही, मैं तो प्रभु की शरण में जा ही नहीं रहा, मैं तो पनही की शरण में जा रहा। तो जीवन में जो हमारा दुख है, बाहरी दुख मिटाने का हम प्रयास करें, और इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। ये करना ही चाहिए। लेकिन ये जो रोग का दुख है, ये जो कल्पना का दुख है, ये जो बनाया हुआ दुख है, इसमें से अधिकांश दुख हमारे बनाए हुए होते हैं। आप देखिए,
एक उदाहरण लीजिए, एक पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने जा रहा है राजा। वो क्या सोचता है कि ये जमीन मेरी हो जाएगी, ये राज्य मेरा हो जाएगा तो मेरा राज्य बड़ा हो जाएगा, लेकिन वहां जाने में, युद्ध करने में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो कल्पना ही तो है वो। तो जीवन में जो हमारे रोग का दुख है, भरत जी ने हमें साधना करके बताया कैसे मिटे। और देखिए रामायण में तमाम फल हैं। बालकांड में गोस्वामी जी ने लिखा कि से रघुबीर विवाह जे सप्रेम गाँव सुनहि तिन कहूँ सदा उछाह मंगल यातन राम दे। अगर भगवान का विवाह कोई गाएगा तो उसके जीवन में मंगल रहेगा। भरत चरित करने में तुलसी जे सादर सुने सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भवरस बिरति। अगर अयोध्या कांड हम पढ़ेंगे तो हमें भगवान सीताराम के चरणों में प्रेम हो जाएगा और संसार से विराग हो जाएगा। सातों कांडों में अलग अलग फल दिए, लेकिन अंतिम फल रामायण का क्या है? रामायण पढ़ने का ये फल नहीं कि रामायण हमें याद हो गई। रामायण पढ़ने का फल ये है कि सतपंच चौपाई मनोहर जान जे नर उर धरें। 7-5 चौपाई रामायण की जान ले पहले व्यक्ति, और उसको हृदय में धारण कर ले। एक तो जानना कठिन है, हम जानते कैसे हैं? शब्द के रूप में। किसी महापुरुष ने कहा तो उसकी जो विचारधारा है, लेकिन जानने का अर्थ है कि उसका रहस्य, उसका तत्व। जानने का अर्थ है कि हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। जब हम ये जान लें और इसके बाद हमें दुख से कैसे मुक्त होना है तो उसको हृदय में धारण कर लें, उन 5-7 चौपाइयों का रहस्य। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरें। तो भगवान क्या करेंगे कि दारुण अविद्या पंच जनित विकार आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, और जो हमारे दुख का मूल कारण है। तो ये जो चित्रकूट में भरत जी की यात्रा है, हम लोग भरत जी जैसी साधना नहीं कर सकते, हम लोग उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते। उतनी साधना आज के युग में बिल्कुल असंभव है, लेकिन दुख से मुक्ति तो हमें चाहिए ही। तो जब हमें दुख से मुक्ति चाहिए तो हम क्या करें कि भरत जी जैसी साधना न करें तो चित्रकूट की यात्रा तो कर सकते हैं। और अगर हम चित्रकूट की यात्रा करेंगे तो जो भरत जी के जीवन में उपलब्धि हुई, करत प्रवेश मिटे दुख दावा जनु जोगी परमार्थ पावा। तो हम चित्रकूट की यात्रा करें तो हमें परमार्थ उपलब्ध हो जाएगा। जीवन का अर्थ तो उपलब्ध ही हो जाएगा, जीवन का परम अर्थ भी उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, जीवन में अर्थ डालना पड़ता है। जीवन का कोई अर्थ होता नहीं, ये कोरा कागज है। हम जो अर्थ जीवन में डालते हैं वही होता है। तो जीवन में जो अर्थ डालना है तो हमें परमार्थ प्राप्त करना है, और परमार्थ ये है कि हमारा जीवन दुख से मुक्त हो जाए। हमारे जीवन में कोई पीड़ा, कोई तनाव, कोई दुख, कोई समस्या ये न रहे। और इसके लिए हमें चित्रकूट की यात्रा करनी पड़ती है। समस्या क्या है कि शास्त्रों को समझना बड़ा कठिन है। तीर्थ क्या है? देखिए, आप बाजार में यहाँ जाएं, कोयला खरीदने जाएं तो कोयले का मूल्य चुकाना पड़ेगा, लेकिन जो कोयले की खान के आसपास रहते हैं उनको कोयले का मूल्य देना पड़ता है। तो तीर्थ कृपा करके हमें वो चीज दे देते हैं जो हमें साधना से मिलती है। जैसे काशी की महिमा में गोस्वामी जी ने लिखा कि मुक्ति जन्म महिजान ज्ञान खाने अज्ञान करी जहां बस शंभु भवानी शो काशी से ही कसम। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? तो मुक्ति बिना ज्ञान के नहीं मिलती। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि काशी जो है वो ज्ञान की खान ही है। दूसरी जगह ज्ञान को अर्जित करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। काशी में गए
तो वहाँ खानी है, वहाँ उसको उपलब्ध नहीं करना पड़ता, वो कृपा से मिल जाती है। और लोग कहते हैं बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती, तो ज्ञान वहाँ उपलब्ध हो गया। और अगहान करी, बिना कर्म सिद्धांत कहता है कि जब तक तुम्हारे कर्म क्षय नहीं हो जाते तो मुक्ति न मिलेगी। तो काशी में जाने से अगहानि, तुम्हारे जितने पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये ज्ञान की उपलब्धि और पाप नष्ट होना होता कैसे है? तो फिर तीसरी बात गोस्वामी जी ने कही, जामस शंभु भवानी। शंभु भवानी कौन है? माता पिता है। तो ज्ञान और कर्म क्षय साधना से ना हो करके ये कृपा से हो जाता है। तो इसी प्रकार से चित्रकूट की जो यात्रा है, प्रभु वहाँ नित्य निवास करते हैं। अगर हम वहाँ जाएं तो काशी में तो मुक्ति मिलती है, 7 पुरियां हैं वहाँ मुक्ति मिलती है। ये तीर्थ कैसा है कि यहाँ जाने से करत प्रवेश मिटे दुख दावा। अगर हमारे जीवन में दुख हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने अंतःकरण को टटोलिए। अगर अंतःकरण में तनाव है, दुख है, कोई समस्या है, आपको लगता है कि इसका समाधान हमारे पास नहीं है, तो हम भगवान से प्रार्थना करें और चित्रकूट की यात्रा करें। अगर हम चित्रकूट की यात्रा करते हैं तो तीर्थ के प्रभाव से, तीर्थ की कृपा से, भगवान की कृपा से जो चीज़ें हमें साधना से मिलती हैं वहाँ हम कृपा से उपलब्ध हो जाएगा हमें। जैसे घर में 2 बालक हैं, आप देखिए, एक बड़ा बालक है तो उसे आप पुरुषार्थ की शिक्षा देंगे, और छोटा बालक है तो उसे कहेंगे कि आप सोए रहो। तो ईश्वर का जो विधान है, एक विधान है कर्म का, आप पुरुषार्थ करिए पा लीजिए, और एक विधान है कृपा का, बिना पुरुषार्थ के आपको मिल जाएगा। तो तीर्थ क्या है? जहाँ सारी उपलब्धियाँ हमें पुरुषार्थ के स्थान पर कृपा से हो जाती हैं। तो चित्रकूट की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि वहाँ अगर हम पहुँचेंगे तो हमारे जीवन की दारुण अविद्या दूर हो जाएगी और हम दुख से मुक्त हो जाएंगे। ये परिणाम हमें मिलेगा। और इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। देश काल व्यक्ति, कभी कभी व्यक्ति साधना से बहुत ऊपर उठ जाता है, जैसे कबीर हैं, वो ऊपर उठ गए, काशी मरे तो मुकुट होत है मोर घोरे रुचोर, और जो कबीरा काशी मरा तो राम ही कौन नहीं। तो वो साधना से उपलब्धियां पाई, ये भी एक मार्ग है। और दूसरा मार्ग क्या है कि हम तीर्थ की यात्रा करें। और कभी कभी ये होता है कि व्यक्ति इतना अपवित्र होता है कि चाहे जितने बड़े महापुरुष के पास रहे, चाहे जिस तीर्थ में चला जाए, चाहे जो साधना करे, वो नहीं हो पाता। तो हम श्रद्धा लेकर के जाएं, उस अपवित्रता से मुक्त हो करके जाएं, तो भगवान की कृपा उपलब्ध होगी, हमारा जीवन दुख मुक्त होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र।